साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर साथियों 29 यानी साथियों ये मॉक टेस्ट नंबर 29 होने वाला है। साथियों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 841 से क्वेश्चन नंबर 870 तक देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 841, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, व्यक्तिगत और व क्रमानुसार, व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। बताइए बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो साथियों बच्चों के जो विकास की प्रक्रिया होती है वह साथियों व्यक्तिगत होती है। यानी साथियों जो बच्चों का विकास होता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है। सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता। क्या साथियों? सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो साथियों जो बच्चों का विकास है वह व्यक्तिगत व क्रमानुसार होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 842, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि साथियों क्रांतिक मतलब साथियों क्रिटिकल सिचुएशन यानी क्रिटिकल अवस्था। आपने सुना होगा इंग्लिश में क्रिटिकल शब्द, साथियों उसी को लिखा गया है क्रांतिक अवस्था। इसके बजाय साथियों संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की जो प्रकृति है वह गतिशील है, विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, विकास स्थिर और नियत है। बताइए साथियों, साथियों विकास स्थिर और नियत तो बिल्कुल नहीं है। विकास साथियों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास की जो प्रकृति है वह गतिशील है, यानी विकास साथियों निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह साथियों जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 843, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत या साथियों एक रूपता का सिद्धांत। बताइए नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? तो साथियों यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के कारण है। यानी साथियों नरेश और मुकेश जो है एक ही उम्र के हैं लेकिन साथियों दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अर्थात साथियों उनमें उनकी कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी जिसके कारण साथियों उनके विकास में यानी संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो उसमें अंतर पाया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के कारण। क्वेश्चन नंबर 844, साथियों अभिकथन दिया गया है बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क है साथियों पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों क्या कथन ए और आर दोनों गलत हैं? तो जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो कथन ए है और कथन आर है, माफ करिएगा तर्क आर है, ये दोनों गलत हैं क्योंकि साथियों जो बच्चों का विकास है वह वातावरण और आनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो साथियों केवल आप आनुवांशिकता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए। और साथियों पर्यावरण कारक का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें लिखा है कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ए और आर दोनों गलत हैं, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 845, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। बताइए साथियों
बच्चों का जो समाजीकरण है एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, या एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो साथियों जो बच्चों का समाजीकरण है यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 846। साथियों संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या साथियों औपचारिक संक्रियात्मक चरण? बताइए साथियों। अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन, साथियों अनुमान लगाना हो, अमूर्त चिंतन हो, तार्किक चिंतन हो, ये सभी साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 847। पियाजे के सिद्धांत में डॉट डॉट जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों स्कीम नहीं, यह स्कीमा है। पियाजे का सिद्धांत में डॉट डॉट जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान, या पाड़? बताइए साथियों। तो साथियों पाड़ के संबंध में तो लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था, अर्थात ऑप्शन डी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों जब बच्चा साथियों नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधन करता है तो यह प्रक्रिया साथियों समायोजन कहलाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 839। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रियता के क्या मायने हैं? किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयामों पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, दूसरों के अनुभवों व पारस्पर व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। बताइए पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रियता के क्या मायने हैं? साथियों पियाजे के अनुसार जो आत्म केंद्रियता के मायने हैं वह हैं दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोणों को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 849। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डॉट डॉट का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है? अनुबंधन का, पुनर्वलन का, सांस्कृतिक परिवेश का, या स्कीमा का? बताइए साथियों लेव वाइगोत्स्की ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, अर्थात साथियों सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 850। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को? बताइए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो साथियों किसको महत्वता दी जाएगी? सहयोगात्मक सीखने को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 851। लॉरेंस कोहलवर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? 6, 7, 5 या 4? साथियों कुल मिला के चरण तो वैसे 3 उन्होंने दिए हैं। कितने साथियों? 3 चरण दिए हैं, और इन 3 चरणों के साथियों कुल 6 अवस्थाएं, 2-2 करके अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। लेकिन साथियों ऑप्शन में आपको कहीं 3 नहीं मिल रहा, अर्थात साथियों इसने अवस्थाएं पूछी हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत की लॉरेंस कोहलवर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो साथियों 6 अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 852। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? बताइए कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में बच्चों का यह मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 853। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार
नर्तकियों यानी साथियों डांसर्स जो होते हैं, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? बताइए साथियों। हार्वर्ड गार्डनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो साथियों इनके अनुसार नर्तकियों, धावकों और साथियों अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो साथियों शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 854, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी। साथियों सह शिक्षा कक्षा यानी साथियों जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो लड़कों के लिए शिक्षक की एक टिप्पणी है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। साथियों यह टिप्पणी किसको बढ़ावा देगी? जेंडर समानता को, जेंडर विरुद्धता को, जेंडर भूमिका में लचीलापन को, या साथियों जेंडर समानता को, समता को? बताइए साथियों। ये साथियों जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिता आप इसको समझेंगे। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्या साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर विरुद्धता या तो फिर जेंडर रूढ़िवादिता बोला जाएगा, अंडर विरुद्धता नहीं होगा साथियों। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर साथियों 855, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, आकलन और प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करता है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करने के बजाय करने के लिए माफ करिएगा, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। बताइए बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो साथियों एकदम सही है? तो साथियों मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 856, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्कीकरण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? साथियों कौन सा है जो समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? वह है साथियों पृथक्कीकरण, यानी किसी चीज को अलग अलग करना, या साथियों नामीकरण या वर्गीकरण करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 857, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना, केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? तो साथियों अपने स्वयं के अनुभव साझा करना और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 858, शारीरिक गतिक दिव्यांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों: पहिया कुर्सी या व्हीलचेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप, उभरा हुआ टाइल, या साथियों ब्रेल प्रणाली? बताइए शारीरिक गतिक दिव्यांगता से साथियों जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से प्रावधान कौन कौन से हैं जो शामिल होने चाहिए? तो साथियों उसमें पहिया कुर्सी, व्हील चेयर होना चाहिए, साथियों वॉकर होना चाहिए, यानी साथियों वॉकर क्या होता है साथियों? चलने की जहां व्यवस्था होती है। हैंड रेल के साथ साथियों रैंप होना चाहिए, यानी साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों पॉइंट एकदम सही हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 859, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने
जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख पाते, यानी साथियों 2 फीट से दूर जो चीजें हैं उनको नहीं देख पाते, एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, 70 डेसिबल की आवाज नहीं सुन सकते। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। तो पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में गलती करते हैं साथियों, विशिष्ट अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशेषता है या पहचान है। और इसको साथियों क्या कहा जाता है, पढ़ने में शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देना और वर्तनी में गलती करना साथियों, यह डिसलेक्सिया कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 860, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट जरूरत होती है, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 860 का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की साथियों विशिष्ट जरूरतें होती हैं, जिन्हें साथियों अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 861, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। बताइए माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथियों किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। साथियों यहाँ पर माध्यमिक कक्षाओं की जगह प्राथमिक कक्षाएं भी लिखा हुआ आ सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 862, कथन ए कहता है समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। इसका तर्क है अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक। बताइए ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ए और आर दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में बाधा नहीं डालती हैं, यानी साथियों ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 863, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले या सफलता से बचने वाले। बताइए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साथियों महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 864, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं हैं। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। बताइए कौन सा है जो सकारात्मक प्रभाव डालेगा सीखने की प्रक्रिया में। तो साथियों अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, यह साथियों सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 865,
संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है। बताइए साथियों, संरचनावाद का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो साथियों यह किस पर जोर देता है? सीखने में अधिगमकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 866, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, माफ करिएगा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है? बताइए, बच्चे निम्न में से किस आधार पर साथियों अपने, यहां पर अगले नहीं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं? तो साथियों जो वह पहले से समझते हैं साथियों उस आधार पर, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 867, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यानी साथियों जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे को साथियों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 868, किन शैक्षणिक प्रमाणियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अन्वेषण व प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा व बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल? बताइए, किन शैक्षणिक क्रियाओं या साथियों प्रमाणिक क्रियाओं द्वारा छात्रों के सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? साथियों निष्क्रिय सुनने के द्वारा छात्रों के सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 869, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का क्या सुझाव देता है? साथियों विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया कराने चाहिए? तो साथियों भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 870, कथन ए कहता है स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। विकल्प साथियों कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों आप सभी जानते हैं ए और आर इस क्वेश्चन में दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये आपका ही परिवार है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों आज तो हमने क्वेश्चन नंबर 441 से माफ करिएगा 841 से क्वेश्चन नंबर 870 तक कंप्लीट कर लिए। साथियों अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। फिर साथियों आपको जब 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो साथियों 1000 प्लस क्वेश्चन की एक मैराथन भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है,
जो साथियों लगभग 12 से 13 घंटे की होने वाली है। लेकिन साथियों यदि आप उस मैराथन को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपका 30 में से 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इस मैराथन से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों इस मैराथन में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे वे क्वेश्चन साथियों वे सभी क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में साथियों कई बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।